हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट किस टाइप से डिलीट कर सकते हैं। तो यानी जैसे हम यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्सेस रखेंगे, तो इन पे जैसे हम टिक करेंगे और जो जो भी जिनको भी हम सेलेक्ट करेंगे उन सबको हम डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए हम एपीआई बनाएंगे, उस एपीआई को कॉल करेंगे, वो डिलीट कर देगी। तो फ्रंट एंड से हमें क्या करना है, इनमें चेक लगा के, तो इस पे के अंदर हम लोग चेक बॉक्सेस ले लेते हैं जैसे हमने एडिट के लिए ले रखे हैं। तो ये हमारा है फ्रंट एंड। तो जैसे हमने एडिट के लिए लिए हुए हैं वैसे ही हम लोग इसके लिए भी ले सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, यानी इन सबको अब हमें क्या करना है, जिस पे क्लिक हुआ उनको सबको एक स्टेट में सेव करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टैंड डिलीट डेटा, मतलब ये सारा डेटा हमें डिलीट करना है। सेट डिलीट डेटा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे रख लेंगे, उस एरे के अंदर हम सारी आईडीज़ भेज देंगे। एक सिंपली हमने एक एरे रख लिया, और इसको मैं कंसोल भी करके देख लेता हूँ कि इसके अंदर आईडीज़ आई या नहीं, चेक करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, एक स्टेट ली है जिस जो एक सिंपल एरे रहेगी, इसके अंदर हम वो सारी आईडीज़ भेजते रहेंगे जिनको हमें डिलीट करना है। तो जैसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक होगा, अभी हम मैप के अंदर रेंडर करा रहे हैं, तो मतलब यहाँ मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, तो जिस पे क्लिक होगा उसकी आईडी हम इसके अंदर भेज देंगे। और चलिए देखते हैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे अभी डिलीट डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने चेक किया, ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा, वो उसकी स्टेट जैसी थी वो वैसी की वैसी ही। तो हमें इसके चेंज पे क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है। यहाँ से क्या होगा, एक इवेंट होगा, तो इसके अंदर हमारा होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड कॉमा 48। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके ऑन चेंज होने से, यानी इसके क्लिक होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर मैंने अनचेक किया तो फॉल्स आ गया, चेक किया तो ट्रू आ गया, चेक किया फॉल्स, चेक ट्रू, इस पर चेक करते ही ट्रू, अनचेक। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि चेक हुआ या अनचेक हुआ। इफ़ यदि इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड ये अगर किसके इक्वल है, ट्रू के, मतलब ये अगर चेक्ड हुआ, तो उस केस में हमें क्या करना है, वो जो हमारा एरे था सेट डिलीटेड डेटा, ये वाला हमारा जो एरे है, उसके अंदर हमें क्या करना है, पुश कर देना है हमारा ये इसकी आईडी को। तो उसके अंदर जितनी आईडी पहले से है वो सारी तो रखनी रखनी है, मतलब जो हमारा डिलीट डेटा है, ये जो एरे है हमारा, ये इसके अंदर जितनी भी आईडीज़ हैं वो सब तो रखनी रखनी है, और नई आईडीज़ और पुश कर देनी है। तो नई आईडी हमें मिलेगी कहाँ से, आइटम डॉट अंडर स्कोर आई डी से, आइटम डॉट अंडर स्कोर आई डी। ठीक है, जैसे इनकी सबकी आईडीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, आइटम डॉट सेलर, आइटम डॉट इसी टाइप से हमें आइटम डॉट अंडर स्कोर आई डी जो मिलेगी उसको हम इसके अंदर मर्ज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसे मर्ज होती है या नहीं, को रिफ्रेश करते हैं। चलिए इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो वो है डिलीटेड डेटा वाला जो एरे है, इसके अंदर देखिए वो वाली आईडी चली गई। इस पर क्लिक किया तो दो आईडीज़ हो गई, तीनों तीनों पे क्लिक किया तो अब हमारे पास तीनों आईडी सेलेक्टेड हो गई। ठीक है, अब इसका रिवर्स आउट करना है, या अगर हम अनचेक करते हैं, ठीक है, तो उस आईडी को हमें क्या करना है, हटा देना है वहाँ से। तो
उसको फ़िल्टर करके हमें वहाँ से निकाल देना है। किस में से? हमारे डिलीटेड डेटा में से। डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर हमारे पास रहता है आइटम कोमा इंडेक्स। ठीक है, यहाँ डिलीटेड डेटा को मैं एस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने एस ले लिया। आई और आइटम मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो अगर इस आइटम की जो अंडरस्कोर आईडी है वो इक्वल नहीं है हमारी आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी करंटली हम जिस भी आईडी पे हैं और इस पे हम जो लूप चला रहे हैं हमारे डिलीटेड डेटा के अंदर से, उसको हमें फ़िल्टर आउट कर देना है। अगर वो इक्वल है तो उसको रिमूव कर देना है, नहीं तो रहने देना है। चलिए देखते हैं ये होता है या नहीं। क्लियर किया, तो अभी तीनों सेलेक्टेड है। अनचेक किया, अभी भी उतना ही है। फिर से अनचेक किया, अभी भी उतना ही है। अभी नहीं रिमूव हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टू रिमूव आईडी, एंड आईडी फ्रॉम एरे इन जेएस। को ये कह रहे हैं हमारे पास स्प्लाइस मेथड से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, रिमूव ऑब्जेक्ट विद आईडी भी कर सकते हैं। फिल्टर मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी अगर इक्वल नहीं है तो उसको हटा देना है। जब हम लोग फिल्टर कर रहे थे तो इसके अंदर से हमारे पास सारे आइटम्स आते रहेंगे। ओके, अगर वो हमारे करंटली आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो उसको रिमूव कर देना है। यही तो करना था। ओके ओके, सो डिलीटेड डेटा के अंदर जो आइटम होंगे वो सीधा एस होगा। इसके अंदर आईडीज ही तो होंगी ना डिलीटेड डेटा के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिलीटेड डेटा होगा उसके अंदर सिंपली आईडीज़ है, तो एक एक करके हमें आईडीज़ मिल रही है। तो जो एस किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सिंपल एक आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो आईडी आएगी हमारे पास, तो उस आईडी के अंदर से हमें आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी को हटा देना है। चलिए हटाते हैं, चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। ठीक है, इसको चेक किया तो इसके अंदर ये आईडी आ गई। अनचेक किया, इसके अंदर से ये फिर से एम्प्टी हो गया। चेक किया, चेक किया। ठीक है, दोनों आ गए थे। अब हटाते हैं, अब एक रह जाना चाहिए, एक रह गया, इसको भी हटा दिया। अब नल हो गया डिलीटेड डेटा। चेक किया, अच्छा, तो अभी सही वर्क कर रहा है। चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर पुश हो जा रहा है, और अनचेक करें तो फिल्टर होकर हट जा रहा है। अभी 3 है, इसको मैंने हटाया तो अब 2 रह गए। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, एक एपीआई को भेज देनी है। ठीक है, अब हमें एक डिलीट का बटन शो करना है जिसके क्लिक पे हम एपीआई को कॉल कर देंगे। प्रोडक्ट्स के आगे हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लगा रहे हैं कि जो भी आईडीज डिलीटेड सेलेक्टेड है उनको डिलीट करना है क्या, नहीं। ऑन क्लिक पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, हैंडल डिलीट, जो क्या करेगा, डेटा को यहाँ से हम लोग एक्सियोस डॉट
पोस्ट की पे इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमें डेटा भेजना है। http:// लोकल, अभी ये पे हमने बनाई नहीं, हम जाके बनाएंगे 3.1/ और इसका यूआरएल हम रखेंगे डिलीट प्रोडक्ट्स DUCTS, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग भेजेंगे डेटा। पहला पैरामीटर तो हो गया यूआरएल, दूसरा हो गया डेटा। अभी ये यूआरएल बना भी नहीं है, अभी हमने इसका एपीआई क्रिएट नहीं किया, तो बैकएंड पे चल के हम एपीआई भी क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल, ये डेटा किसके इक्वल होगा, जो हमारा डिलीटेड डेटा है इसके इक्वल, ठीक है। तो यूआरएल और डेटा और डॉट देन रेस्पॉन्स, सो कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स में से रेस्पॉन्स डॉट डेटा को ही कंसोल करते हैं लाइन नंबर 27 पे। और कैच में से एरर को कैच कर लेते हैं, डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर 30 पे। चलिए अब ये एपीआई को कॉल कर देंगे हम लोग। डिलीट सेलेक्टेड वाला गलत जगह पे शो करा दिया, ये वाला डिलीट वाला जो बटन है ये हम इस डिव के बाहर रखेंगे और ये फ्रैगमेंट्स लगा देते हैं जिससे ये एरर ना आए। जहाँ रिटर्न ख़त्म हो रहा है एक वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और ये डिलीट सेलेक्टेड वाला जो ऑप्शन है वो तभी दिखेगा जब कोई भी आइटम सेलेक्टेड होगा। तो मतलब इसमें हमें कंडीशन लगानी है कि जो हमारा डिलीटेड डेटा है इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। जो हमारा डिलीटेड डेटा है इसकी दोनों तरफ हम लगाते हैं। तो डिलीटेड डेटा डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तभी ये बटन हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखो अभी नहीं दिख रहा है, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, अभी बटन दिखने लगा है। उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट सेलेक्टेड हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। अभी देखो उसने क्या किया, ये जो है ये डिलीट प्रोडक्ट्स वाला ये नॉट फाउंड है, क्योंकि ये एक्चुअल में नॉट फाउंड ही है, क्योंकि ये एपीआई अभी बनी नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट एंड की तरफ से तो हमने इसको हैंडल कर दिया है, यानी इस यूआरएल पे एपीआई कॉल हो रही है और डेटा भी जा रहा है उसको। नेटवर्क्स में जाके देख सकते हैं और डिटेल में अगर देखना है तो। डिलीट सेलेक्टेड पे गए, डिलीट प्रोडक्ट्स के अंदर पेलोड में हमारी 2 आईडीज जा रही हैं, 2 सेलेक्ट की होंगी हमने, 2 आईडी सेलेक्ट की, दोनों जा रही हैं एक एरे के अंदर। और रेस्पॉन्स हमारा कैन नॉट, तो क्योंकि ये यूआरएल मिला नहीं है तो इसलिए वैसा दे रहा है। मतलब फ्रंट एंड की तरफ से हमारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक एंड पे, एपीआई क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो वो एंड पॉइंट बना लेते हैं जो हमने, ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट PRODUCTS डिलीट प्रोडक्ट्स, और इस फंक्शन को चल के डिफाइन कर देते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। चलिए तो यहाँ से हम लोग रेस्पॉन्स कर देते हैं कुछ। कोड 200 मैसेज सक्सेस, कॉलर नहीं लगा। चलिए अब ये फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए।
कंट्रोलर पे भी लिख दिया और हमने इसका राउट भी बना दिया। अब यहाँ पे हमने उसके अंदर किया क्या है, रेस्पॉन्स हम लोग कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। होगा कुछ नहीं है, खाली सिंपल रेस्पॉन्स बस कर देगा। अभी कोई लॉजिक नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है। यानी अभी कोई एक्चुअल में आइटम डिलीट नहीं होगा। जैसे मैं डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करूँगा तो इस बार वो ये नहीं कहेगा कैन नॉट फाइंड, उसको इस बार कहना क्या चाहिए। अच्छा, रिफ्रेश कर लेते हैं। फ्रंट एंड से रिफ्रेश किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। अभी भी ऐसा ही बोल रहा है कैन नॉट। अच्छा, डिलीट प्रोडक्ट्स, डिलीट प्रोडक्ट्स नाम से है क्या यूआरएल, है तो सही। स्लैश डिलीट DELET डिलीट प्रोडक्ट्स, तो इस नाम का यूआरएल तो है। और इसको, अच्छा इसको स्टॉप करके एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ। चलिए इस यूआरएल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अगर फ्रंट एंड पे अगर हम गलत तो नहीं डाल रहे, इधर से डालते हैं। हैंडल डिलीट में लोकल होस्ट http://localhost 3001 डिलीट प्रोडक्ट और डेटा, और ये पोस्ट की एपीआई है। अच्छा, मैंने गेट की तो नहीं बना दी है, ये भी मिस्टेक है, गेट की बना दी है POST पोस्ट, इसलिए वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड। चलिए पहले देख लेते हैं, इस बार करते हैं। ठीक है, इस बार नहीं बोला उसने कि नॉट फाउंड, उसने बोला कोड 200 और मैसेज सक्सेस। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये दोनों आइटम यहीं के यहीं हैं, डिलीट नहीं हुए। ये डिलीट इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी कोई लॉजिक लिखा नहीं हमने हमने फंक्शन के अंदर, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाके इसको बस कॉल करा दिया है। तो अब इसका लॉजिक बनता है, तो रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या मिलना चाहिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें कंसोल के अंदर मिल क्या रहा है। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी 73 पे यहाँ से करते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं, डिलीट सेलेक्टेड। कंसोल पे हमें एक एरे मिल गया जिसके अंदर एक आईडी आ रही है, मतलब इसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो अब हमें लॉजिक लिखना है डिलीट करने का। तो डिलीट करने के लिए हमारा मल्टीपल डिलीट करने के लिए हमारा लॉजिक सिंपल है, ये बताता हूँ इसमें क्या है। अवेट मॉडल, यानी जो भी हमारा मॉडल है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल कौन सा है, प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल डॉट डिलीट मैनी एंड बाय, इधर वाली चीज़ वो है जिसके थ्रू हम लोग एडिट डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने एडिट किया था अंडर उसका आईडी के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। और $IN का मतलब है, जैसे अगर हम चाहे तो हम इसके आगे एक आईडी पास कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल आईडीज पास करना चाह रहे हैं तो हम ये ऐसा लिखते हैं $IN, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, जितने भी आईडीज इस एरे के अंदर है सबको डिलीट करना है। या तो हम मल्टीपल लूप चला के डिलीट कर सकते हैं 1 बाय 1 जितनी भी आईडी आई है, या फिर हम ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। तो जो भी आईडीज आई हैं, कॉन्स्ट आईडीज, जितनी भी आईडीज मुझे मिली है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, उन सबको मुझे डिलीट कर देना है। और कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल, रेस्पॉन्स को मुझे इसलिए चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं ये चला सकूं, इफ एल्स। ठीक है, तो अगर रेस्पॉन्स मुझे मिल गया तो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डिलीट सक्सेस, और डेटा में जो रेस्पॉन्स मुझे मिला है वही मैं रिटर्न कर दूंगा, वरना तो मैं कह दूंगा कि 500। ऐसे हटा देता हूँ इसको। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल में गए, वहाँ से डिलीट मैंने किया और इसका लॉजिक ये था। और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मुझे सारी आईडीज़ मुझे मिल रही हैं, एक एरे मुझे मिल रहा है जिसके अंदर मुझे सारी आईडीज़ मिल रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये डिलीट होती है आईडी या नहीं। तो बैकएंड का लॉजिक भी हम लिख चुके हैं और फ्रंट एंड पे भी, चल के देख लेते हैं क्या होता है। कंसोल पे चलते हैं, इसको क्लियर आउट कर देते हैं।
पहले रिफ्रेश कर देते हैं बिल्कुल। इसको नहीं, इसको सेलर 2 को डिलीट करते हैं, ये पूरा प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, स्टेट में सेलेक्ट हो गया, अब डिलीट कर दिया, तो हमें मिल गया कि डिलीट एक्नॉलेज टू डिलीटेड काउंट 1 कोड 200 में से डिलीट सक्सेस, यानी सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। और अगर मैं अब रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास 2 ही आइटम आएंगे। ठीक है, वो डिलीट हो गया क्योंकि, लेकिन एक चीज़ हुई कि मैंने जैसे डिलीट किया वो रिफ़्रेश नहीं हुआ पेज, तो यानी जैसे ही सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो हमको फिर से लिस्ट को कॉल करना होता है, जो ये हमारी ये वाली लिस्ट है जो हम यूज़ इफेक्ट के अंदर कर रहे थे। या फिर हम लोग कोई एक फ्लैग ले लेते हैं, रिफ्रेश कॉमा सेट रिफ्रेश, ये पेज रिफ्रेश कराने के लिए। इनिशियली क्या रहेगा, ये फॉल्स, इसका मतलब है क्या पेज को रिफ्रेश करना है, नहीं करना है, तो इनिशियली तो नहीं करना होता है। और इसकी डिपेंडेंसी रहेगी हमारी इस पे। ठीक है, एक्चुअल में यूज़ इफेक्ट क्या करता है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक लिखा होता है वो सब चलता है। कब कब चलता है, पहली बार जब ये कंपोनेंट लोड होगा तब तो चलेगा ही चलेगा, दूसरा तब चलेगा जब रिफ्रेश चेंज होगा, और रिफ्रेश कब चेंज होगा, जब हम रिफ्रेश को चेंज करेंगे। तो चलिए सेट रिफ्रेश की हेल्प से हम लोग इसको चेंज करा देते हैं। चेंज मतलब रिवर्स बस कर देते हैं, जो अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर देते हैं, यानी रिफ्रेश का हमने रिवर्स कर दिया। और वो भी कब, जब रेस्पॉन्स डॉट डेटा क्या आया था, तो सक्सेस के केस में हमारा आया था कोड 200 आया था, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल 200, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट रिफ्रेश को चेंज कर देंगे। ठीक है, हैंडल डिलीट करेंगे, और जैसे ही डिलीट का रेस्पॉन्स आएगा यानी सक्सेसफुली डिलीट हो गया, तो एरर के केस में नहीं करेंगे, जैसे ही सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारे रिफ्रेश को चेंज कर देंगे। और जैसे ये रिफ्रेश चेंज होगा तो ये वाला लॉजिक फिर से चल जाएगा। और ये लॉजिक कर क्या रहा है, ये गेट की अपडेटेड एपीआई, यानी जो भी लिस्ट है हमारी उसको अपडेट कर देता है, नया डेटा लेके आ जाता है। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, ये कंपोनेंट पहली बार चला, ठीक है, इसमें तो हम लोग मैनुअली जब रिफ्रेश करते हैं तब ये अपडेटेड लिस्ट लेके आ रहा है, लेकिन उसमें क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको डिलीट किया, वो वाला प्रोडक्ट अपने आप हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि एपीआई कॉल दोबारा से हो गई। ठीक है, अपडेटेड लिस्ट अपने आप आ गई। तो इस टाइप से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, जितने सेलेक्ट हमें करने, मल्टीपल सेलेक्ट करके हम लोग मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें हमने सीखा कि हम लोग मल्टीपल डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीट होने के बाद पेज को रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सो फिर आगे हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे इसमें। सो फिलहाल हम इसमें इतना ही रखता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। उसमें अब हम लोग ऐड टू कार्ट और ये सब लॉजिक के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि क्रेड ऑपरेशन हमारे अब सारे कंप्लीट हो सके हैं। ऐड हम करा चुके, डिलीट करा चुके, एडिट और डिलीट, अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्रेड ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सिंगल फैच करना और मल्टीपल, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो अब इसमें हमारा बचता है, अब हम लोग ऐड टू कार्ट करना शुरू करेंगे। यानी पहले तो एक यूज़र बनाएंगे, मतलब यूज़र्स अब हमें क्रिएट करने हैं। तो यूज़र 2 टाइप के हो सकते हैं, एक सेलर टाइप के और एक नॉर्मल यूज़र टाइप। तो जो सेलर टाइप यूज़र होंगे वो ये कुछ फंक्शंस कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जो यूज़र्स होंगे वो सिर्फ लिस्ट देख सकते हैं या फिर अपने ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। जो सेलर्स होंगे वो भी कर सकते हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है, लेकिन सेलर्स के पास ये प्रोडक्ट्स ऐड करने का और ये कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि सेलर्स ही सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, यूज़र्स खुद से नहीं ऐड कर सकते प्रोडक्ट। तो एज अ यूज़र जब आप साइन अप करेंगे तो आप सिर्फ लिस्ट देख पाएंगे और ऐड टू कार्ट कर पाएंगे, ये फंक्शंस आपके पास होंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे सेलर को और जो हमारा नॉर्मल यूज़र है उसको। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को फॉलो करते रहिए। सीरीज़ को कंप्लीट सीरीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस।